नमस्कार देशवासियों, आज पूरे देश में राज्यसभा में जो राम जी लाल सुमन ने अपना विचार दिया था, उस पर देश में हंगामा हो रहा है, वो हल्ला हो रहा है। ये कैसा वो हल्ला है? इससे देश और समाज को क्या मिलने वाला है? इसमें यथार्थता क्या है? मेरे पास दो विद्वान अधिवक्ता बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानने के लिए आपको सीधे उनके पास ले चल रहा हूँ। जी, अपना परिचय देते हुए हमको जरा बताएं। मैं सीआर कुशवाहा एडवोकेट, वाराणसी कचहरी। राणा सांगा और बाबर के प्रसंग में राज्यसभा में जो सांसद राम जी लाल सुमन ने जो अपना वक्तव्य दिया है, उस पर आज जो चर्चा परिचर्चा इस देश में हंगामा हो रहा है कि बाबर जैसे एक शासक को या राणा सांगा जैसे एक शासक को आज के परिप्रेक्ष्य में जाति से जोड़ करके और हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके जो देखने का नज़रिया तथा कथित राजनेताओं का है, यह एकदम गलत है। उस समय जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे और उनकी अपनी सीमाएं थी, उनके अपने राज्य की सुरक्षा की उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। जहाँ तक बाबर और राणा सांगा का प्रसंग है, तो तमाम इतिहास में बाबरनामा में लिखा हुआ, बाबरनामा जो बाबर की जीवनी है उसमें लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने दूत भेजा था और उसका उद्देश्य था कि दिल्ली का राजा इब्राहिम लोदी था, उस दिल्ली को बाबर जो है हमला करके लूट करके चला जाएगा, हल्का कर देगा। तब राणा सांगा का असली उद्देश्य था कि उस दिल्ली पर हम कब्जा कर लेंगे। और इसमें जो है उन्होंने बाबर को उसमें बाबर को उन्होंने आश्वासन दिया था कि उधर से आप आओ और हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन बाबर जब पानीपत के मैदान में 1526 में इब्राहिम लोदी के सामने जब युद्ध की शुरुआत करता है, तो राणा सांगा ने मदद नहीं किया। वह उनकी अपनी सोच हो सकती थी, वह उनकी अपनी सोच राणा सांगा की हो सकती थी। और उसके बाद जब दिल्ली को कब्जा करने के बाद जब बाबर अपने को दिल्ली का सम्राट घोषित करता है, तो वह दिल्ली को लूट करके जाने के फिराक में नहीं था, बल्कि वह दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उसने अपनी युद्ध नीति के तहत राणा सांगा को 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में जो है युद्ध में हरा देता है और राणा सांगा के तमाम राज्यों को जो राजस्थान वगैरह में फैला था उसको अपने कब्जे में ले लेता है, मेवाड़ को वो छोड़ देता है। तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में मांडू का राजा, जैसे मांडू का राजा मध्य प्रदेश में मांडू एक स्टेट हुआ करती थी, वहाँ का राजा मुसलमान था, उससे और राणा सांगा का युद्ध होता है और राणा सांगा उस युद्ध में हार जाते हैं। लेकिन मांडू का शासक जो है मुस्लिम शासक, वह राणा सांगा को माफ़ करके उनका राज्य लौटा देता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में जो राज्य की अपनी अपनी नीतियाँ होती थी, वहाँ पे कतई हिंदू मुस्लिम का नहीं वर्चस्व की लड़ाई थी और तमाम हिंदू राजाओं के सेना में मुसलमान जो है सेनापति से लेकर के योद्धा होते थे और तमाम मुस्लिम राजाओं के सेना में तमाम हिंदू सैनिक और सेना के मुख्य ओहदे पर हिंदू हुआ करते थे। ऐसा कोई उदाहरण? ऐसा उदाहरण है महाराणा प्रताप का, जो है हल्दी घाटी के मैदान में अकबर से जब युद्ध होता है, तो अकबर के सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में जो है अकबर की सेना लड़ती है और राणा प्रताप की सेना जो है उनका सेनापति मुस्लिम था। अब नाम इस समय इतिहास में है, हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हल्दी घाटी के मैदान में उस मुस्लिम राणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति के नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। करणी सेना का जो उनके घर पर हमला था, ये जायज़ था? आज के लोकतंत्र में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के तहत हर व्यक्ति को मिली हुई है। आज लोकतंत्र लागू है। सांसद श्री राम जी लाल सुमन ने जो अपना वक्तव्य दिया है, वह उनका अपना विचार है, उन्होंने पढ़ा है और उनके अपने विचारों की स्वतंत्रता में उन्होंने अपना बयान दिया है। अब इसको जात से जोड़ करके कि नहीं, उनका बयान जो है राणा सांगा का अपमान किया और राणा सांगा के जो वंशज आज के राजपूत अपने को बताते हैं, वो अपने सान मान से जोड़ करके देख रहे हैं, तो ये टोटल गलत है। आज लोकतंत्र में सबको अपने विचारों की स्वतंत्रता है, वो विचार से विचार को काटें, विचार से विचार का विरोध करें, यह बात समझ में आती है। लेकिन उनके घर पर हमला करना, ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला करना है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो सब कम है। बहुत अच्छा, ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला है। हाँ। जी वकील साहब, आपको क्या कहना है? सर हो कह दिए सर ना, आप बोलिए। कह दिए वही सब बात है। आप क्या आपको क्या कुछ कहना है? क्या आप सवाल पूछे? हमारा सवाल ये है कि जो इस समय देश के अंदर हंगामा चल रहा है राम जी लाल सुमन के ऊपर, उस पर आपको क्या कहना है? ऐसा है सर कि ये कोई नई बात नहीं है।
ये सरकार जब से आई है ये तब से हंगामे करवाती रहती है। हंगामा इसलिए करवाती है, आज राणा सांगा और बाबर की बात है, अलग अलग समय पर अलग अलग बहाने लेके हंगामा कराती है ताकि जन सरोकार और जन चेतना से और जनता की भलाई से जुड़े मुद्दों को कोई उठा न सके और हमारी जवाबदेही को तय करके हमारी वास्तविकता को लोगों के सामने न ला सके। इसलिए ये कोई पहली बार थोड़ा है, ये तो रोज रोज होता है हिंदू मुसलमान। तो इसका मतलब ये ध्यान भटकाने की योजना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमेशा यही सरकार यही करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। और राणा सांगा कौन थे और बाबर कौन थे, ये पुस्तकों में लिखा हुआ। रामजी लाल सुमन जी ने आज पहली बार नहीं कहा, बहुत जगह लिखा, तमाम विद्वानों ने लिखा है। और न तो बाबर के समय में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ था, ये सत्ताएं थी एक दूसरे से टकराती रहती ये थी। सच है कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। बिल्कुल, ये तो प्रमाण है, बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ है। और आज नहीं, आज भाजपा आई है, इनके जन्म से पहले से इतिहासकारों ने किताबों में लिख रखा है, वो सब सामने है, कोई नई बात नहीं कही गई है। ये तो जो आज इनकी काली करतूतें हैं उसको ढकने के लिए ये जो इस समय निजाम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि ये सब केवल ध्यान भटकाने की योजना है। बिल्कुल, एकदम देश को असल मुद्दे से, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा के सवाल से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनका देश से कभी कोई मतलब रहा ही नहीं, इनका अपने चट्टुओं बट्टों से दो चार से मतलब रहा है, इनका देश से कभी कोई मतलब नहीं रहा। जी, आपका परिचय? सोमनाथ यादव, एडवोकेट, कलेक्ट्रेट वाराणसी। वकील साहब, जो आगरा की घटना है उस पर आपको क्या कहना है? पहले तो मैं अपना परिचय दूं। मैं रमापति यादव, एडवोकेट, दीवानी कचहरी वाराणसी प्रैक्टिस करता हूं। और आपके पहले चैनल जो आपने इस पर ध्यान आकर्षित कराया समाज का, आपके चैनल और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके बाद वह घटना इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। यह सरकार, प्रजातंत्र, ये वह जो घटना हुई है वह लोकतंत्र और देश के लिए घातक है। दोनों प्रदेश और देश में एक ही पार्टी की सरकार है और उसी पार्टी के पाले हुए लोग ये उपद्रव कर रहे किए, जो एक निंदनीय घटना है। कानून के सीधे सीधे उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। यह सरकार ऐसे पालितों को प्रश्रय देती है कि जो सरकार के गलत कार्यों का विरोध करे, उसको कानून से उसके बाद इन गुंडों द्वारा उनको धमकाया डराया जाए जिससे कभी किसी का विरोध न कर सके। और सही बात बोलने पर भी जो सरकार के खिलाफ जाती हो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यह देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस सरकार के लिए, खासकर अनुसूचित जाति के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि वही नेता किसी फॉरवर्ड जाति का होता तो उसके घर पर किसी जाने की हिम्मत न पड़ती। क्योंकि रामजी लाल सुमन अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए कमज़ोर समझ करके अनुसूचित जाति को हजारों साल से लोगों ने दबाया है। उनकी वह सामंती प्रवृत्ति बोल रही है, वह जो करणी सेना वह सामंती लोगों की सेना है और उनके जुबान में, उनके कार्य में सामंती प्रवृत्ति बोल रही थी और सामंती कार्य है। जिससे पहले लोगों को डराया धमकाया जाकर के उनको अत्याचार किया जाता था, वही हाल है। जब देश के एक सांसद के खिलाफ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिक, आम दलित कैसे सुरक्षित रह सकता है इस देश में। इसलिए समाज को, पिछड़े और दलित को और अल्पसंख्यक को इस सरकार को उखाड़ फेंकने की हर संभव कोशिश करना चाहिए, चाहे जो जहां हो, जिस जात का, जिस कौम का। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अखिलेश जी को गेस्ट हाउस कांड पर माफी मांगना चाहिए। बसपा सुप्रीमो वह वायस है सरकार द्वारा, वह सरकार के खिलाफ बोलती नहीं। सरकार के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो उसको एक दूसरा रूप देना चाहती हैं। अब अखिलेश जो बोले, अखिलेश तो उस समय थे भी नहीं, पार्टी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ तो सीधे एक सेना बना करके, एक अवैध सेना बना करके आक्रमण किया गया उस जात के सांसद पर। मायावती जी को उसका समर्थन करना चाहिए कि अन्याय हुआ है, उसका न करके वह दूसरी तरफ मोड़ना चाहती है। बीजेपी के तरह के बोल रही है, जिससे डाइवर्ट हो मामला, सत्ता को बचाने में लगी। सीधे उनका वार्सन है, सत्ता को बचाने में लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देते हुए आप विषय पर अपनी बात रखें। मैं एडवोकेट दिनेश कुमार विश्वकर्मा, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सपा पदयात्री। आज समाजवादी पार्टी के सांसद के न मौजूदगी में जिस करणी सेना के जो भी पदाधिकारी हों,
सामंतवादी हों, गुंडा हों और वह संगठन बना के चलते हैं, तो वह जो है एक तरीके से गोलबंद हो करके कोई जो है रणनीति बना रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं और यह एक तरीके से जो है लूट है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है लूट और जो वहाँ पे कृत्य हुआ कानूनी तौर से जो है गलत है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वो समाजवादी पार्टी के ही सांसद नहीं हैं, वो देश में जो है भारत के पार्लियामेंट में बैठते हैं और भारत की बात करते हैं। तो भारत में रह करके अगर भारत देशवासियों की रक्षा सुरक्षा, भारत की इतिहास की बात अगर करते हैं तो गलत नहीं है। और चाहे जिस पार्टी का कोई भी सांसद हो या पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, ऐसी कृत्य किसी भी दल के नेता प्रतिपक्ष का हो या पक्ष का हो, सबको एक साथ हो करके ऐसे सामंतवादियों को तुरंत जो है कानूनी कार्रवाई करा करके उनको जेल भेजा जाए। और एक बहुत बड़ी यह बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जिस पुलिस के बल पे ये सरकार जो है कि सत्ता शासन में बैठी है, उसी पुलिस कर्मियों को भी जो है कि उन लोगों ने जो है कि चोट पहुंचाई। चोट पहुंचाने के बाद उनका मेडिकल और उनका जो है कि जो घायल है उनको सरकार जो है कि उनको मुआवजा देना चाहिए पुलिसकर्मियों को। और जो क्षति वहाँ पे हुई है, जो सांसद के घर पे बिना उनके मौजूदगी में क्षतिपूर्ति करना चाहिए और दोषियों को जो है खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो इतिहास की बात हो रही है, इतिहास हमारे देश का वह ज्ञान है, जिसको है वो बता रहा है, जिसको नहीं है वो उपद्रव कर रहे हैं। तो ये एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो यह लोग नाम लेते हैं भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का, ये पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदा जो है उन्हीं का चरित्र जो है कि भारतवासी रामचरित्र जो है पढ़ते हैं और राम के चरित्र को अपने जीवन में ढालते हैं। लेकिन ये कौन से चरित्र के लोग हैं, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को त्वरित संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर रासुका लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब, आप नहीं कुछ बोलेंगे, कोई बात नहीं। हमारे बीच बैठे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सिन्हा साहब हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, जो देश में उठा हुआ सवाल है, जो रामजी सुमन ने राज्यसभा में बोला है और जो उनके घर पर हमला हुआ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, रामजी लाल सुमन ने जो राज्यसभा में वक्तव्य राणा सांगा और बाबर को लेकर जो वक्तव्य दिया है, वो वक्तव्य उन्होंने बाबरनामा से उद्धृत करके दिया है। हम इस बात से में नहीं जाना चाहते हैं, ये बात बेमानी है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था अथवा नहीं बुलाया था। इसमें इतिहासकारों में मतभेद हो सकता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं बुलाया था, कुछ कहते हैं बुलाया था। बहुत सारी धाराएं इसमें चल रही जो है, ये इतिहास का विषय है, इस पर डिबेट हो सकता है। सरकार को चाहिए कि आज जो भी विवादास्पद बातें उठ रही हैं, उस पर वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतिहासकारों को एक सम्मेलन बुलावे, उस पर चर्चा हो। अब बहुत सी चीज़ें क्या कहते हैं कि मुगल काल में मुगलों ने हमारे हिंद मंदिरों को तोड़ा, हमारे उपासनालय को तोड़ा। बुद्धिज़ों का भी कहना ये क्या कहते हैं कि नहीं, हमारे भी बुद्ध विहारों को ब्राह्मणों ने कब्जा किया, उस पर मठों को कब्जा कर लिया। अभी देखिए बौद्ध गया के ताज़ा उदाहरण आपके सामने आ रहा जो है। तो ये सारी चीज़ों जो है एक डिबेट का सब्जेक्ट हो सकता है कि जो है वो राणा सांगा ने उसको बुलाया कि नहीं बुलाया, एक डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को, जो हमारा राज्यसभा का माननीय सांसद है, सदस्य है और दलित समुदाय का से संबंध रखता है, उस पर आप हमला कर रहे हो, हिंसा का सारे, इसका हम विरोध करते हैं। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज तक जो भी इन लोगों ने पर हमला किया, उनके खिलाफ आज तक कोई जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। जबकि माननीय मुख्यमंत्री उसी जिले में है कि जो है कानून व्यवस्था इससे बिल्कुल बिगड़ रही जो है। तो कोई आदमी अपने को सुरक्षित महसूस आज नहीं कर रहा है कि कब उस पर हमला हो जाएगा, कब उस पर उसको जानलेवा में हमला हो जाएगा, कब उसकी संपत्ति पर नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। इस पर कोई विश्वास नहीं। अभी आप देखिए कुणाल क्या कहते हैं, कामरा का मामला आप देख लीजिए, उसके ऊपर भी हमला किया इन लोगों ने, शिवसेना वालों ने जो है उसके खाली जो है एक उसने जो व्यंग किया जो है सरकार के ऊपर, उस पर हमला कर दिया, उसके स्टूडियो में घुस कर तोड़फोड़ किया। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, क्या कहते हैं कि आप गवर्नमेंट को जो है वाक एवं स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उस पर उसको किसी तरह से वो प्रतिबंधित नहीं कर सकती है।
वो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो आज ये लग रहा है कि सरकार में के लोग, बैठे लोग जो हैं, वो एक एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और जो उसका विरोध करेगा उस पर हिंसात्मक हमला करेंगे। ये बिल्कुल निंदनीय कार्य है, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इतिहास का सब्जेक्ट है, इस पर डिबेट हो सकता है कि राणा सांगा वाले प्रकरण बुलाया था कि नहीं बुलाया, फिर बोलना इस चीज़ को। ये इतिहास का विषय है, इस पर डिबेट हो सकता है। इतिहासकारों को बुलवाइए, देश विदेश के तमाम इतिहासकार बुलवा के इस पर एक चर्चा हो जाए। बसपा सुप्रीमो कह रही हैं कि गेस्ट हाउस कांड के लिए अखिलेश को माफी मांगना चाहिए। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि बसपा सुप्रीमो को आज इस मामले में ये बात उठाने की क्या जरूरत थी। ये मामला तुमने खत्म कर लिया है। जब वो समाजवादी पार्टी के साथ में उन्होंने उन्हीं के मंच पर गठबंधन समझौता किया, गठबंधन किया, 10 सीटें वो जीती जो है, ये मामला तो उन्होंने डिस्पोजल कर दिया था। आज ये क्या उनको क्या पड़ गई, ऐसे बोलने की क्या जरूरत पड़ गई कि बसपा सुप्रीमो को जो है कि अखिलेश यादव को इस पर माफी मांगनी चाहिए। ये मेरी बात मेरे समझ नहीं आती। भाई आपने उस मामले को निस्तारण कर दिया, डिस्पोजल कर दिया, ऐसी क्या जरूरत थी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो बीजेपी की ही बी टीम का काम कर रही जो है, जो कि लोग सही बोलते हैं कि बीएसपी जो भाजपा की बी टीम जो है। इसका मतलब वो दलित है लेकिन सपा में है। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि जो सपा में दलित रहेगा उसको आप दलित नहीं मानिएगा, उसको आप दलित नहीं मानिएगा। जो आपे का पार्टी बसपा में रहेगा वही दलित रहेगा। सपा में जो दलित रहेगा वो जो है दलित नहीं है। आप उसी को सर्टिफिकेट दीजिएगा जो कि बसपा में है, जो बहुजन समाज पार्टी में है? तो आपने एक बार भी इसकी भर्त्सना किया इस कांड की, रामविलास सुमन पर जो हमला हुआ करणी सेना के द्वारा? अभी हुआ नहीं है। इसका ये तो आपने मुझको ये मजबूर करना पड़ा। अब ये कह के उन्होंने इस अपराध को और बढ़ावा दिया, इस घटना को। किसको सेव किया? बीजेपी को सेव किया। तो जो लोग कहते हैं कि बी टीम है उसको बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका मतलब मुझको कहना पड़ेगा ये चीज जो है। आपने अपने आचरण से, आप अपने कथनों से, अपने वर्जन से साबित कर रही हो क्या कि आपको बहुजन समाज के हित में कोई आपको रुचि नहीं है, केवल आप दिखावा कर रही हो। एक आप दुकान लगा के रखी हुई हो। आज आपकी सीट क्यों घट रही है? आज आपका कितना मत प्रतिशत कितना हो गया? कायदे से अगर तो आपकी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता छीन जानी चाहिए। तो मैं तो दलित समाज के लोगों से ही कहूंगा कि जरा देखें, समझें, जो है इस चीज को जानें कि उनके रहनुमाई करने वाली आज बहन जी का किस तरह के वर्जन वो बोल रही हैं रामविलास सुमन के प्रकरण में। उस पर आप कोई चर्चा नहीं कर रही हैं। ये तो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद।